नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृतलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता से कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पतित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कथिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धन आदि की कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई भी संतान न थे। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देखा। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर यह अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृतांत कहा और तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना करी। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर भोलेनाथ का ध्यान करके उस फल को तुम्हारी स्त्री खा लेगी। तब भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ रह जाएगा। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उसके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता।
उस ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़ा और घर आकर अपनी स्त्री को दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको अकेला कभी मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। इधर मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा कान्हा था। यह बात वर के पिता ने छिपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से बोले। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुई है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या ढेर विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिताजी को सारी बातें बताई। लड़की के पिता ने सब बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान के साथ अपने घर ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैदर्भ का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती बनी रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूरी हो जाती है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने धनेश्वर को पुत्र शोक होने नहीं दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटे 5 बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी की जन्म की खुशी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव की मुखिया ने कहा कि हम सभी को साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी
किसी रत्न से कम न थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावली रखा। रत्नावली का पूरा परिवार बहुत ही लाड चाव से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावली अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपने दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपने दादी के साथ तुलसी, केला, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब जेठ का महीना था तो साहूकारनी ने अपने पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें जेठ महीने की कहानी सुन रही थीं, तो दोनों दादी और पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगीं। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा, मैं आज आप सबको बरकत देवता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उसके घर में कभी भी धन की कमी न होगी और घर में हमेशा अन्य धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिनों तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन किया। रत्नावली अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसके तरफ ध्यान न दिया कि उससे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावली बड़ी हुई और जब शादी के योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर बार देखकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावली के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास ससुर, रत्नावली तथा उसके पति थे। जब रत्नावली ससुराल आई और काम का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माता ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खाना खिलाती, फिर पुत्र को खाना खिलाती, फिर खुद खाकर बचा हुआ खाना वह रत्नावली को दे देती थी। रत्नावली बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावली कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावली के पति ने रत्नावली से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावली बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भर पेट खाना खिला देती हैं, लेकिन मुझे बचा कुचा कढ़ाई का खुरचन परोस देती हैं। मुझे रोजाना भर पेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा, मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खा लूँगा। दूसरे दिन से रत्नावली का पति कोई ना कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावली को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावली के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावली का पति दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। तब रत्नावली की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हें रोज अच्छा से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन प्रतिदिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज बचा खुचा जो तुम रत्नावली को देती हो वही खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना रत्नावली को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही तो होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 जने हैं, तो तुम रत्नावली को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वो भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावली की सास ने घर की चाबी रत्नावली को सौंप दी और कहा, बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरे रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावली के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, सास को खाना खिलाया, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावली खुद खाना खाने बैठी तो उसे
कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे आज खुरचन भी नसीब न हुआ। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना पकाया, आज तो तुमने भर पेट खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाता था, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आज सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में आज खुरचन भी नसीब न हुई। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज़्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावली खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ न बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्य देवता लिखे ही न हैं। धीरे धीरे रत्नावली फिर से सूखने लगी। तब रत्नावली की सास ने अपने बहू से कहा, बहू, अब तो खाना तुम खुद पकाती हो, फिर भी तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूख रही हो? तब रत्नावली ने पूरी बात अपने सास को बताई। तब सास ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावली खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता। कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावली की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावली का पति रत्नावली को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावली मायके आई तो सभी ने रत्नावली की हालत देखी तो उनसे रहा न गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा ब्याह किया था, तुझे किसी बात का दुख नहीं है क्या? ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावली ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने के लिए मिल जाती थी, लेकिन जब मैं खुद खाना बनाती हूँ तो मुझे कढ़ाई साफ मिलती है। जबकि रोज ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाती हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में अन्य नहीं मिलता। अन्य देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में अन्य लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावली की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावली की माँ और दादी ने बरकत देवता की कहानी सुनाने और व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावली ने अपने माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिनों तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कहानी का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आई। जब रत्नावली ससुराल आई तो उसने अपने सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मुझसे नाराज हो गए थे और मेरे ऊपर उनका श्राप लगा हुआ था। इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया तथा 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावली ने अपने सास से कहा कि आपने खाना खा लिया का? सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावली ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावली ने कहानी सुनाई। सास ने हुंकारा भरा। रत्नावली के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावली ने अपने सास ससुर से पति के साथ बरकत की कहानी का उद्यापन करवाया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना करी और पहले जो गलती हुई थी उसके लिए भी क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावली ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावली ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं कि मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी।
उस दिन रत्नावली ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावली ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावली के सास ससुर और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावली खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बचा था। उस दिन से रत्नावली ने भरपेट भोजन करने लगी। बरकत देवता रत्नावली पर राजी हो गए। हे बरकत देवता, जैसे आपने रत्नावली पर अपनी कृपा करी, उसके घर में अन्न धन का भंडार भरा, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली बरकत देवता की जय हो। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की परम भक्त थी। उसने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा कहानी सुनती थी। गौरी माँ को ऐसा करता देखा तो उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा कि मैं भी धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम निभाऊंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उन्होंने कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ से ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह करा दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम करती रही, पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी का कहा सुना हो गया। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर के काम में हाथ नहीं बटाती हो। हम लोगों का घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे। घर के काम करने के लिए बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम को करने लगी। इस कारण उसका कथा कहानी कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख में उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह दिन बीतने लगे। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति न हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बातें बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा न थी। गौरी ने जब पूजा घर खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई। वहाँ पीपल पथवारी, माँ गंगा, जमुना माता, तुलसी माता और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता विराजमान थे। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सारे देवी देवताओं की पूजा करी, फिर धर्मराज जी का नित्य नियम की कथा कहानी कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद कर दिया और चौके में आई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आए तो गौरी को भोजन करते हुए देखा। वह व्यंग कसते हुए बोले, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन न हुई, जो कथा कहानी कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा कहानी का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा कहानी नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं, मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा कहानी सुना दी। सास देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा न हुआ। उन्होंने कहा,
हमें भी दिखाओ, कहाँ है तुम्हारे सारे देवी देवता। गौरी सबको लेकर पूजा घर में आई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई न था, सभी देवी देवता गायब हो गए थे। तब गौरी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और बोली, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए, मेरे घर वाले भी आप लोगों का दर्शन करना चाहते हैं। उसका इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी, जेठानी आश्चर्य से चकित हो गईं। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया था। अब सब लोग धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता को सींचते समय कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थीं। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब मांगती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के लोग बुढ़िया माई के मृत्यु शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती थीं। तब सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ नित्य नियम किया था, फिर भी यह मरने के बाद इतनी भारी कैसे हो गईं? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान हरि के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे से बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे बोले, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई।
वहीं पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा लाओ मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर के अंदर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटा सा बर्तन मत चढ़ाइए, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाइए। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखते ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा दूध से भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान तेरे भोग लगना। कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी खीर भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया पर वह बिना भोग के ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगरी में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों री बुढ़िया ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर का बर्तन लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर क्या था, बालक के कहने पर खीर बुढ़िया ने झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दिया। वह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया पर कुछ भी नहीं मिला। तब बुढ़िया ने सुई से खोदना चालू किया तो टन टन करते हुए 2 धन घड़े मिले। बहू ने कहा, गणेश जी तो साचो हैं। तब सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।